दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाया जाएगा। कोई भी रासायनिक अपक्रिया दिया हो, उसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर करना सिखाया जाएगा। अभिकारक क्या होते हैं? वे यौगिक जो आपस में क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जो कच्चा पदार्थ होता है, इसे बताइए, जिससे मिल करके नया पदार्थ बनता है, जिससे मिलकर बनेगा यौगिक, क्या कहलाएंगे? अभिकारक कहलाएंगे। और अपक्रिया के पश्चात जो नया यौगिक बनेगा या नया यौगिक बनेंगे, वे यौगिक उत्पाद कहलाते हैं। यानी ये उत्पाद है और ये अभिकारक है। ठीक भैया। तो अभिकारक में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर हो। क्यों बराबर किया जाता है? तो आप कहेंगे सर नंबर प्राप्त करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। द्रव्य विनाशता का नियम पढ़े हैं कक्षा 9 में। द्रव्य विनाशता का नियम ये कहता है कि द्रव्य को ना तो नष्ट किया जा सकता हो, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, इतना अभिकारक का द्रव्यमान होगा, वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, है ना भैया। इसीलिए हम रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों को संतुलित करते हैं। तो आइए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना समझा जाए। ये अभिकारक है। ये अभिकारक में यौगिक है नाइट्रिक अम्ल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ये यौगिक नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसके परमाणु की संख्या लिखी जाए। कहने मतलब प्रत्येक यौगिक में जो तत्व आए हैं, उन तत्वों को उनके परमाणु संख्या के साथ व्यवस्थित किया जाए। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 1, नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या कितना भाई 1, और ऑक्सीजन का कितना है 3 है। कन्फर्म हुआ भाई। ऐसे ही अगले यौगिक में कैल्शियम के परमाणु की संख्या 1, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 से गुणा करा देंगे। यहाँ भैया कोई अच्छा नहीं लिखा है, तो आप 1 मानेंगे, 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 होगा। और यहाँ हाइड्रोजन का भी कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इतना बात क्लियर हो गया होगा भाई। इस प्रकार से उत्पाद में जो यौगिक हैं, उनके तत्वों को उनके परमाणु की संख्या के साथ व्यवस्थित किया जाए। जैसे यहाँ कैल्शियम की परमाणु की संख्या 1, नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 का गुणा 2 में कराएंगे 6। इसे आप एक ब्रैकेट में रख दीजिए। फिर जल के तत्व में जल यौगिक के हाइड्रोजन, जल एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 2 और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 1 है। इसमें हम इसे ब्रैकेट के द्वारा रख देंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले दिमाग में आएगा कि किस तत्व को आप व्यवस्थित करेंगे, यही तो आएगा भैया। तो सबसे पहले धातुओं को व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं के परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में व्यवस्थित किया जाता है। धातु में कौन कौन आ जाएंगे? धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे ये हो गया सोडियम, हो गया भैया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। ये सब क्या है? धातुएं हैं। उसके बाद धातु को बराबर करके आप आधातु को बराबर रखेंगे। तो आधातु में वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। जैसे क्या हो गया? क्लोरीन हो गया, है ना भैया। क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आधातु। ध्यान देंगे, सबसे पहले जो धातु आएगा दोनों पक्षों में, उनके परमाणु की संख्या व्यवस्थित करिएगा। फिर आधातु को करिएगा। आधातु को बराबर करके पुनः आपको किसका करना है? आधातु को बराबर करके पुनः आपको धातु के परमाणु की संख्या बराबर करनी। ध्यान सुनिएगा। पहले आप धातु का करिएगा। किसका करेंगे? धातु का। उसके बाद आधातु का करने के बाद पुनः किसका करेंगे? धातु के। अगर ये दोनों बराबर हो गए, फिर आपको करना है ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या बराबर। उसके बाद हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर करनी है। फिर से देखेंगे, सबसे पहले धातु, कोई रासायनिक अपक्रिया दिया होगा, उसमें जो धातु होंगे उनके परमाणु की संख्या दोनों पक्षों में बराबर है, अर्थात अभिकारक और उत्पाद में बराबर दिखाना है। उसके बाद आप अधातु जो आएंगे, जो अधातु तत्व होगा, उसके परमाणु की संख्या आपको दोनों पक्षों में बराबर करना होगा। फिर आप पुनः धातु पर जाएंगे, देखिएगा धातु बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर से बराबर करना होगा। और धातु अधातु दोनों पक्षों में बराबर हो जाए, फिर आपको ऑक्सीजन और लास्ट में हाइड्रोजन को व्यवस्थित करना है, बराबर करना है। तो आइए देखा जाए। धातु में सबसे पहले कैल्शियम ले लेंगे। कैल्शियम के परमाणु संख्या 1 है। यहाँ
दाएं पक्ष अभिकारक में भी 1 है और उत्पाद में भी 1 है, दोनों पक्षों में बराबर है। तो हम धातु अब कैल्शियम को ना बराबर करके मतलब आधातु को बराबर करेंगे। यहाँ आधातु में कितनी है 1 है और यहाँ पे आधातु कितनी है 2 है। तो 1 को 2 बराबर बनाने के लिए आगे से आप 2 से गुणा कराएंगे, तो 1 में 2 से गुणा कराएंगे 2 होगा और यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे 2 होगा और यहाँ गुणा कराएंगे 2 से, कितना हो गया 6 हो गया। कन्फर्म हुआ। अब देखिए नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2 और यहाँ भी नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2। अब कारक और उत्पाद दोनों में नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या बराबर है। अब पुनः धातु पर जाएंगे तो कैल्शियम भी यहाँ 1 है 1, यानी धातु और अधातु क्या हो गए बराबर। अब आपको बराबर दिखाना है ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और यहाँ देखिए भी 6 है और ये 2, 6 2 कितना हो गया 8 और यहाँ पे केवल 6 है, यहाँ 1 है, 1 को 2 बना सकते हैं, 2 से गुणा कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना होगा 4। तो आप देखिए ऑक्सीजन 6 और 2 कितना हो गया 8, यहाँ भी 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी ऑक्सीजन भी दोनों पक्षों में क्या हो गया बराबर। अब बचा क्या हाइड्रोजन लास्ट में हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, अभिकारक उत्पाद में हाइड्रोजन 4 है और अभिकारक में देखिए कितना है भैया, यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 और 2 कितना हो गया 4 और यहाँ अकेले कितना है 4 है। आप देख रहे हैं अभिकारक की तरफ प्रत्येक यौगिक में जितने तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या अभिकारक में उपस्थित प्रत्येक यौगिक में उपस्थित तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर है, अर्थात दोनों पक्ष बराबर है। इस स्थिति में देखिए HNO3 अर्थात पहले यौगिक के साथ कितने से गुणा कराएं 2 से, यहाँ 2 लिख देंगे भैया। और यहाँ पे और किसी के साथ नहीं, लेकिन जल के साथ हुआ है गुणा, यहाँ जल के साथ 2 से गुणा करा देंगे। ये आपका रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। विश्वास है कि आपको पहली बार में ये क्वेश्चन समझ में आया। इसी पे आधारित क्वेश्चन आपको बताएंगे। देखिए भैया ये तीसरी रासायनिक समीकरण है और फिर इसे हम व्यवस्थित करेंगे। दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणु की संख्या व्यवस्थित किया जाएगा। तो अभिकारक में प्रत्येक यौगिक के तत्वों की संख्या को व्यवस्थित किया जाए। सोडियम के परमाणु की संख्या कितनी है 1 है, क्लोरीन का कितना है 1 है, इसे ब्रैकेट में रखेंगे। फिर सिल्वर नाइट्रेट में Ag सिल्वर का 1 है, नाइट्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का कितना है 3 है, इसे व्यवस्थित किया गया। फिर ऐसे ही सिल्वर का 1 और क्लोरीन का भी कितना है 1 है, ऐसे सोडियम का 1 है, नाइट्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का कितना है 3 है। व्यवस्थित कर सकते हो। अब आइए देखिए संतुलित कीजिए पहले धातु को। सोडियम धातु में सोडियम के परमाणु की संख्या बाएं पक्ष में 1 है और दाएं पक्ष में भी कितना है 1 है, बराबर है। फिर सिल्वर का करिए, बाएं पक्ष में सिल्वर 1 है और दाएं पक्ष में सिल्वर के परमाणु की संख्या 1 है, दोनों पक्ष में बराबर है। अब आप आधातु का कीजिए। आधातु में नाइट्रोजन है, बाएं पक्ष में 1 है और दाएं पक्ष में नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 1 है, दोनों पक्षों में बराबर है। अब क्या किया जाए, क्लोरीन का देखिए बाएं पक्ष में 1 है और दाएं पक्ष में भी कितना है 1 है, ये भी दोनों पक्षों में बराबर है। अब ऑक्सीजन का यहाँ पे देखिए बाएं पक्ष में 3 है परमाणु की संख्या और दाएं पक्ष में भी कितना है 3 है। आप देख रहे हैं बाएं पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या दाएं पक्ष में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या के बराबर, अर्थात रासायनिक समीकरण जो है संतुलित है। यही रासायनिक समीकरण संतुलित है और यही इसका रूप है। इसमें किसी भी संख्या से दाएं पक्ष में गुणा या बाएं पक्ष में गुणा कराना नहीं, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसमें आपको कोई कुछ परिवर्तन नहीं करना है। हालांकि आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। आइए देखा जाए इसका एक और रासायनिक समीकरण क्रिया लेकर के संतुलित करना सिखाते हैं। ये इसका लास्ट रासायनिक समीकरण क्रिया है। 3 हमने बताया आपको संतुलित करना सिखाया, ये लास्ट है, इसे और भी बताया जाए समझाया जाए। इस तरह से आप अपनी किताब में जितने रासायनिक समीकरण दिए होंगे संतुलित करने के लिए आप संतुलित कीजिए। विश्वास है कि आप लोग कर ले जाएंगे। देखिए फिर से अभिकारक में Ba का परमाणु संख्या कितनी है 1 है, Cl का 2 है, कन्फर्म हुआ। ऐसे ही हाइड्रोजन यश का 2 है, सल्फर यश का 1 है और ऑक्सीजन का कितना है 4। ऐसे ही उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या लिखी जाए। Ba का कितना है 1 है, यश का 1 है और O का कितना है 4 है, H का कितना 1 है और Cl का कितना है 1 है। अब देखिए भाई Ba का दोनों पक्षों में Ba बाएं पक्ष में 1 है और दाएं पक्ष में भी 1 है, बराबर है, कन्फर्म हुआ। क्लोरीन का आप देखिए बाएं पक्ष में 2 है और
दाएं पक्ष में 1 है तो 2 से गुणा करा देंगे तो 1 2 बदल जाएगा, और यहाँ भी 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। क्लोरीन भी दोनों पक्षों में क्या हो गया, बराबर हो गया। सल्फर देखिए, सल्फर बाएं पक्ष में 1 है, परमाणु संख्या 1 है, और दाएं पक्ष में परमाणु की संख्या 1 है। दाएं और बाएं पक्ष दोनों में बराबर है। ऑक्सीजन बाएं पक्ष में 4 है और दाएं पक्ष में भी कितना है, 4 है। आप देख रहे हैं BaCl2 बेरियम क्लोराइड के साथ किसी भी संख्या का गुणा नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी किसी संख्या का गुणा नहीं है, बेरियम सल्फेट के साथ भी किसी संख्या का गुणा नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 2 का गुणा आते हैं, आप 2 लिख देंगे, और ये रासायनिक अपक्रिया, संतुलित रासायनिक अपक्रिया प्राप्त हुई। देखिए कैसे, यहाँ पे BA1 यहाँ पे 1 क्लोरीन, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 का गुणा कराएंगे, क्लोरीन भी आपका 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1 है, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। दोनों पक्षों में प्रत्येक यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है, और ये रासायनिक समीकरण संतुलित हुई है। विश्वास है कि आप लोग ये 4 क्वेश्चन जो रासायनिक अपक्रियाएं आपके सामने रख करके संतुलित किया गया है, आपको पूरा समझ में आया, और आप नोट्स बना लीजिए भैया। इस तरह से हम एक बीज से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आज सिखाए हैं। कल के वीडियो में हम पुनः एक नए बीज से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।